हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा मैथ टॉपिक में आप सभी का स्वागत है गाइस आज हम न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस आज हम इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस जितने भी न्यू स्टूडेंट मेरे आज इस क्लास में उपस्थित हैं वे मेरे इस YouTube चैनल को सुनील शर्मा बाय मैथ टॉपिक को सब्सक्राइब करें, और यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मुझे मेरी क्लास के बारे में आप बता भी सकते हैं गाइस कमेंट करके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 6 है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पिछला चैप्टर हमारा पार्टनरशिप का था। तो गाइस आज हमारा न्यू चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे सामने क्या है। तो गाइस इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ परसेंटेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि आप उन परसेंटेज को समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस परसेंटेज क्या है उसके बारे में पहले बात करते हैं। मैं कुछ फ्रैक्शन मेथड आपको बताऊंगा, उसे हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं हम। गाइस 1 इक्वल क्या होता है? 1 इक्वल होता है 100%। ठीक है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ 1 इक्वल होता है 100%। 1/2 इक्वल क्या होता है 50%। 1/3 इक्वल क्या होता है 33.33%। ठीक है गाइस। 1/4 इक्वल होता है 25%। 1/5 इक्वल होता है 20%। 1/6 इक्वल होता है 16 से ही 2/3%। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं गाइस 16.6766%। ठीक है गाइस। 1/7 इक्वल होगा 14 से ही 2/7%। इसे हम 14.28% से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इस वहीं 1/8 इक्वल होता है 12.5%। ठीक है। इस वहीं 19 होता है 11 से ही 1/9%, अर्थात 11.11%। ठीक है। इस 1/10 आप सभी को पता ही है 10% होता है। 1/11 9 से ही 1/11। ठीक है। इस वहीं 1/12 8.33%। ठीक है। इस और हम इसे 9.09 से डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस। वहीं 1/15 जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज की फ्रैक्शन है वो बता रहा हूँ गाइस आपको। 6 से 2/3%, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 6 से 6.66%। ठीक है। इस 1/16 6 से 1/4%। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं गाइस 6.25%। गाइस ये हमारी फ्रैक्शन मेथड है। तो गाइस परसेंटेज के अंदर हमारे पास पूछा जाता है, जैसे मान लो 100 का 50% कितना होगा, 200 का 33.33% कितना होगा। वैसे ही पूछा जा सकता है आपको 500 का
16 से ही 2/3% कितना होगा। तो गाइस हमें ये फ्रैक्शन याद होना चाहिए। गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है। 1/3 है एक तो इम्पोर्टेंट, मैं स्टार कर देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा। 1/3 है, 1/4 है और 1/5 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है ये 16 से ही 2/3%। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट है और वहीं ये इम्पोर्टेंट है 14.28%। जो इम्पोर्टेंट है गाइस उनके बारे में बता देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट ये भी हमारे लिए, इम्पोर्टेंट ये भी है और वहीं इम्पोर्टेंट ये भी है, और एक इम्पोर्टेंट ये है, ये है और ये है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें डेफिनेट इन फ्रैक्शन को याद करना होगा, क्योंकि जब तक हम इनको याद नहीं करेंगे, चाहे तो आप इसे एक पन्ने में पेन से लिख सकते हो और इसे 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। तो गाइस इन परसेंटेज से हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन मेथड इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे सबसे पहले याद करना। ठीक है गाइस, तो गाइस अब आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको 5 टॉपिक पॉइंट दिए हुए हैं, तो उन 5 पॉइंट को सबसे पहले आपको समझना होगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं वो इसको आराम समझेंगे, और जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं वो कर चुके हैं, उन्हें आता भी होगा कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। ठीक है, मैं उन न्यू स्टूडेंट की बात करता हूँ जो अभी स्टार्ट ही करे हैं अपनी प्रिपरेशन करना कंपटीशन एग्जाम में। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर सीपी क्या होता है। सीपी एक कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इस क्रय मूल्य वो होता है जो वस्तु हम खरीदते हैं, समझे नहीं। जो भी कोई वस्तु है वह हमने परचेज की, यदि हमने वो परचेज की, और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलते हैं। और उस सेलिंग प्राइस किस प्रकार निकलती है, यदि कॉस्ट प्राइस में हम कुछ प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके फिर हम मार्केट में उस चीज़ को बेचते हैं अर्थात सेल करते हैं, तो उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो इसे हम हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, इस वहीं एमआरपी क्या होता है, जब कॉस्ट प्राइस हमारी दी हुई होती है और एमआरपी क्या है, यहाँ से हम कुछ परसेंटेज बढ़ाकर, अमाउंट का कुछ परसेंटेज बताकर फिर हम मूल्य लिखते हैं, तो उसे हम एमआरपी या फिर एमपी बोलते हैं। इसे हम मार्केट रिटेल प्राइस बोलते हैं या फिर मार्कअप प्राइस बोलते हैं, तो इसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, इस आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। गाइस ये प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ से निकलता है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, इस पर हम यदि 20% सीपी पर यदि हम 20% प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऐड करते हैं तो इसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो ये जो प्रॉफिट ऐड होता है इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पर। वहीं लॉस परसेंट क्या होता है, जब कोई वस्तु, मान लो ये चीज़ 100 रुपये में खरीदी हुई है और इसे हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ पर लॉस कितना परसेंट हो रहा है गाइस, यहाँ पर लॉस हमें हो रहा है 20 रुपये का लॉस हो रहा है वैसे तो अभी फिलहाल। इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो कितना 20/100 मल्टीप्लाई 100, तो 20% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। ठीक है, इस आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 5 भी। तो गाइस ये था इस चैप्टर का एक बेसिक। तो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और आपको कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह कॉस्ट प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य और वहीं अंकित मूल्य, लाभ और हानि, इन पांचों पॉइंट के बारे में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस देखते हैं हम आगे क्या है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि अब मान लो सीपी कॉस्ट प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस है,
नहीं एमपी क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है गाइस, आपको मैंने इसके बेसिक्स में बारे में बता चुका हूँ। तो गाइस सीपी अगर मान लो किसी वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है गाइस, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अंकित मूल्य, अंकित अंकित मूल्य मान लो, सबसे पहले हम एस पी मानते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य 120 रुपये है और वहीं अंकित मूल्य कितना है, 150 रुपये। ठीक है गाइस, समझ गए आप। अब हमें यदि प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेशन करना है और लॉस परसेंटेज कैलकुलेशन करना है, तो गाइस ये दोनों हम जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो गाइस हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस पर ही हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी आपको क्वेश्चन बोला जाए कि ये वस्तु 100 रुपये की है और 120 रुपये में बेची जा रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो गाइस यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 से 120 में 120 में बेची जा रही है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेची जा रही है, 20 रुपीज एक्स्ट्रा में। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 100 रुपीज। तो गाइस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बहुत से मैंने टीचरों को देखा है, बोलते हैं कि ये फॉर्मूला रख लो तो इससे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं गाइस कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट यदि आप समझ जाते हो इस चैप्टर में, तो एक भी आप फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिससे आप क्वेश्चन बिगर फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना परसेंट आ गया प्रॉफिट, 20%। वहीं यदि यहाँ पे बोला जाता कि ये सीपी मान लो 100 रुपीज़ है और एसपी 80 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है सीपी 100 और वहीं एसपी 80 रुपये है। गाइस अब इस स्थिति में हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने किसी वस्तु को 100 में खरीदा और 80 में बेच दिया। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट भी सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो लॉस परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं, कितना कितना लॉस हो रहा है, 100 की चीज़ हमने 80 में बेची, लॉस कितने का होगा, 20 रुपये का। वो लॉस होता है किस पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी है, 100 रुपये। और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमेशा 100 से करनी होती है। तो यहाँ पर हम 100 ये परसेंटेज डिनोट करता है, हमारी परसेंटेज डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20% लॉस होगा। गाइस यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 20% ये आ रहा है तो 20% ये आ रहा है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझना उस चीज़ को। गाइस कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसे हम 120 में बेच रहे हैं और इसका मार्केट प्राइस 150 है। अब यहाँ पर बात करूँगा, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर डिस्काउंट की। डिस्काउंट परसेंटेज, बट्टा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा। ठीक है, इस बट्टे की बात करूँगा। गाइस हमेशा बट्टा किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट। ठीक है, इस मार्केट प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन में यदि आपको बोले कि कोई वस्तु मान लो 500 रुपये की है, उसे हमने एक 600 रुपये में बेच दिया और उसका अंकित मूल्य था 800 रुपये, तो बताओ उसके ऊपर डिस्काउंट कितना होगा। तो गाइस 800 रुपये में मार्केट प्राइस दी हुई है यानी अंकित मूल्य, और बेची कितने की है उसको, 600 रुपये में। तो गाइस एसपी 600, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी 500 है, एसपी 600 रुपये और मार्केट प्राइस 800 रुपये। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। गाइस डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखेंगे नीचे नीचे, इनटू मल्टीप्लाई करना होगा हमें 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही होता है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है गाइस? 200 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करते हैं हम। ठीक, वहीं 200/8 25%। ठीक है गाइस, 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है इस चीज़ पर। समझ गए होगे? हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर ये डिस्काउंट दिया जाता है। ये हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं उन न्यू स्टूडेंट के लिए बताना चाहता हूँ। मैंने ये बता दिया आपको, मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट याद किया जाता है। अब गाइस यहाँ पर मैं बात करता हूँ, CP 100 रुपये, वहीं SP कितना है? 120 रुपये। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपीज़। वहीं मार्केट प्राइस कितनी है? 150 रुपये। वहीं SP प्राइस कितनी है? 120 रुपये। तो गाइस यहाँ पर डिस्काउंट कितने रुपए दिया जा रहा है? 30 रुपये का। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जा रहा है? 30 रुपये का। ठीक है गाइस, समझ गए होगे? अब गाइस मैं यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को समझेंगे, उसके आंसर को देखेंगे, मैं किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ, उसी अप्रोच से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गाइस यदि ये क्लास मेरे को आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे लाइक बटन पर क्लिक करें। गाइस अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 16 सही 2/3% लाभ प्राप्त करने के बाद 98 रुपये में बेच देता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी वह 98 में बेच देता है। यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है? CP क्रय मूल्य, यानी CP पूछा गया है गाइस। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका बेसिक तरीका। प्रॉफिट हमें कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज 16 सही 2/3%। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको वो फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन याद करना होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन मेथड दिया जाता है। तो इससे क्या है कि बच्चा उस क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। 16 × 3 क्या होता है? 48 48 + 2 50। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ गाइस। आपको यदि याद भी नहीं होता है तो आप सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे। 16 से मल्टीप्लाई होने के बाद में इनका जो सम आएगा उसको ऊपर में जोड़ देंगे। ठीक है गाइस, जैसे अब मैं बताता हूँ आपको। 16 3 48 48 + 2 50 50/3। और ये परसेंटेज है ना, ये 100 बेस होता है, तो इसे हम यहाँ पे डिनोट कर दें। ठीक है गाइस, हो गया। इस 0 से 0 क्या बच रहा है? 5 से 36 16। हमारे पास क्या है? 16 फ्रैक्शन। गाइस ये होगा इस फ्रैक्शन का। तो गाइस 16 पर फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है। 16%। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 16% प्रॉफिट हो रहा है गाइस। 1/6। 1 क्या है? प्रॉफिट। और ये 6 क्या है? यहाँ पर CP। ठीक है गाइस, 6 क्या है? CP। यदि हम CP कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल क्या होता है? SP सेलिंग प्राइस। तो गाइस यहाँ पर हमारा CP क्या है? 6 है। वहीं प्रॉफिट क्या है? 1 है। टोटल SP क्या हुआ? 7। ठीक है, 7 इक्वल क्या है? ये कितने में बेच देता है इसको? 98 रुपये में बेच देता है गाइस। 7 इक्वल क्या होगा? 98।
आपको मैं एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ये तो गाइस इस क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे। जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं वो इसे 15 सेकंड में देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें उन न्यू स्टूडेंट के लिए बेसिक से बता रहा हूँ। 7 से 98 क्रॉस करते हैं, कितने टाइम जा रहा है? 40 टाइम जा रहा है। 1 = 14। ठीक है, तो CP कितना होगा? 6। 1 की वैल्यू कितनी है? 14। तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 14 × 6 84 कॉस्ट प्राइस 84 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 84। ठीक है गाइस, मैं आप सभी स्टूडेंट जो एपकेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं जल्द ही एक फ्री ऑफ कॉस्ट एपकेट एग्जाम के रिलेटेड एक बैच लेकर आ रहा हूँ गाइस, जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके चारों सब्जेक्ट गाइस मैं कवर कराऊंगा। वो बूस्टर बैच होगा, इसलिए जल्द ही उस बैच को लॉन्च करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको उस बैच से जल्द ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो गाइस जितने भी स्टूडेंट हैं जो एपकेट की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे उस बैच से जुड़ सकते हैं। तो गाइस अब हम हमारे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइस मैं एपकेट एग्जाम ट्वेंटी जो फिलहाल अभी ही रिलीज हुआ है उसका लिंक एक्टिवेट होने वाला है गाइस 14/6/2020 से, यानी 14/6 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस इसके एग्जाम हमारे पास सितंबर 14, 15, 14 या फिर 15 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम है। तो गाइस मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या फिर आपके बहन भाई जितने भी जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिटेशन टेस्ट की, तो गाइस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा मैं। ऑल सब्जेक्ट्स उसमें डिस्कस किए जाएंगे। उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये सभी 4 पोर्शन कंप्लीट कराए जाएंगे। गाइस उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, उससे रिलेटेड जल्दी आपको मेरी क्लास मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा मैथ टॉपिक पर। तो गाइस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो। गाइस अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो गाइस अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक व्यक्ति टेबल को 20% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 12 से ही 1/2% लॉस पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है और जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है गाइस अब इसके आंसर पर हम बात करते हैं। एक व्यक्ति टेबल है और वहीं चेयर है। ठीक है, इस टेबल पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 20%। और चेयर पर लॉस कितना हो रहा है? 12 से ही 1/2% लॉस। मैं आपको कुछ बताया था गाइस परसेंटेज के बारे में। 20% इक्वल क्या होता है? 1/5। यहाँ पर 1 क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ये क्या है? CP। ठीक है, यहाँ पर 12, यहाँ पर लॉस परसेंट हो रहा है 12 से ही 1/2%, कितना होता है? 12
1/8। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ठीक है, 24 24 प्लस 1 25 25 अपॉन 200। तो हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो गया, 1 तो यहाँ पर लॉस है, ये हमारी क्या है सीपी। ठीक है, अब हमें सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। सबसे पहले सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना है यहाँ पर 5, वहीं एसपी क्या होगा 5 + 1, यानी कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारे पास एसपी आ जाता है, यानी सेलिंग प्राइस आ जाती है 6। पता चल गया ना, 5 + 1 6। वहीं यहाँ पर देखते हैं सीपी कितना है और एसपी कितना है। सीपी कितना है 8 गाइस। अब यहाँ पर एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा बताओ जल्दी से। एसपी मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है एक रुपए का, मान लो यहाँ पर लॉस हो रहा है 1 रुपए और 8 रुपए हमारी सीपी है। तो गाइस जैसे लॉस होगा तो वो सीपी में से लॉस होगा हमारे 8 - 1, तो यहाँ पर 7 आएगा, ना कि 9 आएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो बोला जा रहा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। SP1 इक्वल होगा SP2, SP1 इक्वल होगा SP2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखते हैं हम SP1 SP2 इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 6 हो रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है। तो गाइस इस कंडीशन में हमें इनको इक्वल करना होगा। इसके लिए हमें ऐसा मल्टीपल देखना होगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए और ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो गाइस यहाँ पर मेरे को वैल्यू दिख रही है, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। यदि मैं इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो गाइस यहाँ पर इक्वल हो जाएगा हमारा एसपी। सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर 7 से होगा गाइस। ठीक है, इक्वल करते हैं हम, 7 × 5 35, वहीं 6 × 7 42, वहीं यहाँ पर देखते हैं हम 6 × 8 48, 6 × 7 42। ठीक है, अब SP1 इक्वल होगा SP2। ठीक है, टोटल सीपी टोटल एसपी क्या है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सीपी CP1 और CP2 583 437 183, वहीं टोटल एसपी ठीक है, टोटल एसपी क्या होगा 42 42 84। ठीक है, अब हमें क्या है, सेलिंग प्राइस 83 है, वहीं एसपी कितना है 84। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि ये 83 में खरीदी गई है और इसे बेचा कितने जा रहा है 84 में। तो गाइस 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा हमें 83 × 100, तो 100 अपॉन 83, 1 टाइम जाएगा, रिमेनिंग कितना बचेगा 17 अपॉन 83। तो गाइस प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1 सही 17/83%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मैंने इसको बेसिक से बताया। नहीं तो गाइस इसको करने में 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है गाइस, देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाइस अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक टेबल का क्रय मूल्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के समान है यदि टेबल पर लाभ 25% है एवं कुर्सी पर
14 से 2/7% की हानि हुई, तो कुल लाभ है हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। गाइस इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो गाइस इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। गाइस सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, टेबल का क्रय मूल्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के समान है। टेबल का सीपी इक्वल होगा चेयर के एसपी के। ठीक है गाइस, कंडीशन ये बोली जा रही है। सबसे पहले हमें कंडीशन को डिनोट करना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर बोलते हैं। टेबल, इस पार्ट को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। टेबल पर लाभ कितना हो रहा है 25%, प्रॉफिट परसेंट 25%। 25 का मतलब क्या होता है 1/4। 1 क्या है यहाँ पर प्रॉफिट, 4 क्या है यहाँ पर सीपी। ठीक है इस, तो अब मैं सीपी और एसपी का रेशियो बना सकता हूँ, सीपी रेशियो एसपी। ठीक है इस, सीपी कितना है यहाँ पर 4, वहीं एसपी कितना बनेगा 4 + 1 5, क्योंकि सीपी में प्रॉफिट जब जुड़ता है तो वहां पर हमें एसपी मिलता है। वहीं यहाँ पर चेयर में लॉस कितना हो रहा है वो देखते हैं हम। लॉस हो रहा है यहाँ पर 14 से 2/7%। तो गाइस 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है 1/7। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड में बताया हुआ है 1/7। 1 का मतलब क्या होता है लॉस, और वहीं 7 का मतलब क्या होगा सीपी। तो गाइस यहाँ पर सीपी और एसपी का हम रेशियो बना सकते हैं। सीपी कितना है 7, वहीं एसपी कितना होगा, जब लॉस 1 रुपये का हो रहा है और सीपी हमारे पास 7 है, तो एसपी क्या होगा 1 - 7, तो 6 एसपी होएगा। अब गाइस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है टेबल का सीपी इक्वल होना चाहिए चेयर के एसपी के। ठीक है, एसपी ये रहा, टेबल का सीपी ये रहा, इस इसे इक्वल होना चाहिए इसके, तो इक्वल नहीं है तो हमें पहले इसको इक्वल बनाना होगा। ठीक है, इस इन दोनों को इक्वल बनाना होगा, SP2 और CP1। ठीक है, हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि CP इक्वल हो जाए और SP इक्वल हो जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 6 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12 आता है, और यहाँ पर यदि इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास भी 12 यहाँ पर भी आ जाता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी। ठीक है, इस देखते हैं 12/15, यहाँ पर क्या होगा 14/12। ये कंडीशन इक्वल हो चुकी है गाइस। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है सिर्फ। गाइस टोटल सीपी कितना होगा, टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस 12 + 14, टोटल कॉस्ट प्राइस 12 + 14 26, टोटल एसपी क्या होगा 12 + 15 27। ठीक है गाइस, सीपी कितना है 26, वहीं एसपी कितना है 27। तो बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट। गाइस इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, कोई चीज 26 रुपए की थी उसे 27 में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट परसेंटेज। 26 की चीज 27 में बेची गई +1। ठीक है, 1 रुपये 1। प्रॉफिट परसेंटेज किस पर कैलकुलेट करते हैं हम सीपी पर, मैंने बताया था आपको गाइस स्टार्टिंग में। वहीं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गाइस क्या होगा 100/26। ठीक है, एक बार इसे हम कैंसिल करते हैं 15/13, और कैंसिल हो सकता है क्या देखते हैं 13×3 = 39, सही 11/13। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा
39 सही, 11/13%। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो गाइस अब आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है। वह कितने परसेंट लाभ या हानि पर दूसरी वस्तु को कितने पर बेचा जाए ताकि न लाभ न हानि हो और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो गाइस क्वेश्चन अच्छा है, एक बार हम इसे ट्राई करते हैं। ठीक है गाइस, इसका आंसर निकालते हैं। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बुक में बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में ही मिलते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आपने देखा होगा कि कोई सी बुक में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, इस यहाँ पे बोला जा रहा है वस्तु वन, मान लेते वस्तु वन है, तो वही वस्तु टू, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। ठीक है गाइस, ये लाइन होगी। अब वह बोला जा रहा है पहली वस्तु को 60 से 2/3% प्रॉफिट में बेचता है। 16 से 2/3% क्या होता है इसका फ्रैक्शन? 1/6। ये क्या होगा? प्रॉफिट। ये क्या होगा? सीपी। प्रॉफिट को सीपी में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? एसपी। सीपी रेशियो एसपी। ठीक है, सीपी कितना है? 6 दिया हुआ है और एसपी हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 6 + 1 7। वहीं वस्तु 2, गाइस ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। वस्तु दूसरी नंबर की वस्तु को कितने लाभ या हानि पर तो गाइस जैसे हम यहाँ पर CP1 और SP1 निकाल चुके हैं, तो अब हमें SP2 और CP2 निकालना है। ठीक है, इस और हम देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग CP1, CP और SP। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ पर पहला विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 7, और यहाँ पर दूसरा भी हमें इक्वल करना होगा। तो गाइस यहाँ पे हम 7 कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो गाइस टोटल एसपी कितना है? 7 + 7 14। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है जब इनको बेचा जाता है तो न तो लाभ होता है न ही हानि। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है यदि एसपी सीपी टोटल सीपी इक्वल होगा टोटल एसपी। टोटल सीपी के इक्वल होने पर और टोटल एसपी के इक्वल होने पर, जैसे मान लो 5 रुपीज सीपी है तो 5 ही एसपी होगा। ठीक है, जैसे 15 रुपये सीपी है तो 15 रुपये ही एसपी होगा। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में ना तो व्यक्ति को प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ठीक है गाइस, यानी न तो उसको हानि होगी ना ही लॉस होगा। तो गाइस हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो टोटल सीपी एसपी कितना हो रहा है? 14। अब हम टोटल सीपी निकाल सकते हैं। भाई टोटल एसपी 14 है और सीपी हमारे कितना है? 6। इसमें कितनी वैल्यू ऐड करें कि हमारे पास इक्वल हो जाए कंडीशन? टोटल सीपी इक्वल टोटल एसपी। ठीक है, इसके अंदर यदि हम 14 - 6 8, यदि हम 8 एसपी और 8 सीपी ऐड कर देते हैं तो गाइस हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ठीक है गाइस, टोटल सीपी कितना होगा? 6 + 8
6 + 8 वहीं ये 14 दिया ही हुआ है हमें, इसके अकॉर्डिंग 14 = 14। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो गया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों चीजें। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरी वस्तु को 7 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन इक्वल करनी है। ये हम 8 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो CP2 हमें पता चल चुका है, ठीक है। हाँ, यदि हम ये बोलता दूसरी वस्तु को बेचने पर हमें कितना लॉस होगा, तो गाइस यहाँ पर हम लॉस निकाल सकते थे, क्योंकि हमें 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे, 8 रुपए पे। 1 का लॉस 8 पे हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 12.5%, ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हमें ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है 24 CP कॉस्ट, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, इक्वल 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य क्या होगा, SP। तो गाइस यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, 4 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम। 6 CP इक्वल होगा 7 SP, ठीक है। यहाँ पर हमें CP और SP का रेशियो बनाना है। CP इक्वल होगा SP, ठीक है। तो CP बराबर क्या होगा 7 और SP बराबर क्या होगा 6। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, CP जब 7 है और SP 6 है, तो गाइस कितने का लॉस हो रहा है हमें, 1 का, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस किस पर निकाला जाता है, CP पर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉस प्रतिशत कितना, 1/7 पर इंटू 100, क्या होगा 100/7। जब आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे या फिर 1/7, यदि आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है, तो गाइस इसका आंसर होगा 14 से 2/7% या फिर 14.28%, ठीक है गाइस। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें लॉस होगा। तो देखते हैं अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो गाइस आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 25 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है, तो प्रॉफिट या फिर लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गाइस इससे वाला पिछला क्वेश्चन में थोड़ा चेंज था, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी कुछ डिफरेंट चेंज है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है आपके लिए। तो देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। 25 वस्तुओं को बेचने पर, ये 25 वस्तुएं बेचता है, तो इससे पहले कि 25 वस्तुएं खरीदेगा भी तो सही, एक खरीदेगा तभी तो बेचेगा ना। 25 वस्तुओं का SP, 25 का SP इक्वल होगा 25 के CP के बराबर, ठीक है। इस 25 के CP के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर। फिर बोला जा रहा है 25 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के साथ समान लाभ होता है। तो गाइस यहाँ पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के साथ जब CP के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है तभी तो SP आता है हमारे पास, ठीक है गाइस। इसमें 5 SP होगा, 5 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो गाइस ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इक्वल क्या होता है SP,
ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। गाइस अब हम देखते हैं आगे। 25 HP माइनस 5 HP, ये 5 उठकर इधर चला जाएगा, माइनस का जाएगा। ठीक है, इक्वल होगा 25 CP। तो HP अब क्या हो गया, 20 HP इक्वल होगा 25 CP। रेशियो निकाल लेते हैं हम, 4 HP इक्वल होगा 5 CP। तो गाइस HP अपॉन CP, ठीक है, HP अपॉन CP। HP कितना है हमारा, HP ये 5 होगा, CP क्या होगा हमारा, 4 होगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 की चीज़ 5 में बेची जा रही है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है गाइस, 1/4 इंटू 100, ये क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है गाइस, कितना होगा 25%। 25% प्रॉफिट होता है गाइस। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अब आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है, डिस्काउंट। हम आज थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है गाइस, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP पर। MRP चाहे तो इसे हम MP बोलते हैं, इसे हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, डिस्काउंट हमेशा MRP पर दिया जाता है। तो गाइस अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो MRP हमारे पास 600 रुपये है और बोला जा रहा है 25% MRP पर डिस्काउंट दिया जाता है। 25 का कितना होता है, 1/4। ये क्या है, 4 क्या होगा MRP, 1 क्या होगा डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पर जब MRP में से डिस्काउंट निकाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, MRP माइनस डिस्काउंट, हमें क्या प्राप्त होता है, SP सेलिंग प्राइस। ठीक है गाइस, जैसे MRP हमें कितनी दी है, 4 इक्वल कितना है 600, 1/4 इंटू 100, 600 है। ठीक है, 600/4 कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया। ठीक है गाइस, डिस्काउंट परसेंट इंटू 100। ठीक है गाइस, परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो गाइस अब हम इसका परसेंट निकालते हैं। गाइस यहाँ पर एक गलती हो गई है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। डिस्काउंट निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है 25% डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है गाइस, 20% हमें डिस्काउंट दिया जाता है। तो 600 का 25% निकाल देते हैं, कितना होगा 150 रुपये। 150 क्या है, 150 क्या है, डिस्काउंट है हमारा। जब ये डिस्काउंट इसमें से लेस होता है तो हमारे पास कितना बचता है, 150, इसे हम क्या बोलेंगे सेलिंग प्राइस।
ठीक है गाइस, मैंने आपको बता दिया है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये 1 था, ये 4 था, तो ये 3 हो गया। ठीक है गाइस, इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। तो हम अब थोड़े से और कुछ डिस्काउंट के बारे में देख लेते हैं। समतुल्य बट्टा, इक्विवेलेंट, डिस्काउंट, या सक्सेसिव डिस्काउंट बोल सकते हैं इसे। डिस्काउंट काउंट स्टूडेंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। गाइस, एक ये फॉर्मूला होता है और एक डायरेक्ट होता है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सो गाइस, यदि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और अपने जितने भी दोस्त या फिर भाई बहन हो जो बैंकिंग, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी ये क्लास शेयर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, वेलकम।